वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूजा भगत। तो आज इस वीडियो के अंदर हम नर्दर्न ब्लॉटिंग को समझेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इससे पहले मैंने सर्दर्न ब्लॉटिंग के बारे में भी समझाया हुआ है और ब्लॉटिंग टेक्निक्स का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो भी हमने डील किया हुआ है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी पहले आप वो दोनों वीडियो देख लें। आज हम बात करेंगे नर्दर्न ब्लॉटिंग के बारे में। नर्दर्न ब्लॉटिंग जो है वो किसके लिए की जाती है, कौन से बायोमोलिक्यूल के लिए? तो दैट इज आरएनए। आरएनए के लिए जो ब्लॉटिंग टेक्निक हम यूज करते हैं उसका नाम है नर्दर्न ब्लॉटिंग। अब यहाँ पर हम आरएनए के एक्सप्रेशन को देखेंगे या आरएनए कितना बन रहा है किसी सेल के अंदर ये देखेंगे। सबसे पहले मैं कह रही हूँ ब्लॉटिंग टेक्निक्स जो हैं उसके अंदर इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम देखते हैं कि जेल पे हम रन करवाते हैं इनके बैंड्स को, वेदर इट इज डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। हम डीएनए के लिए जो है वो भी ब्लॉटिंग टेक्निक यूज करते हैं, आरएनए के लिए जो ब्लॉटिंग टेक्निक हम यूज करते हैं दैट इज नर्दर्न ब्लॉटिंग। अब यहाँ पर सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एक सेल से। ये हमने सेल ली है, इस सेल को हम नाम दे रहे हैं सेल ए। इस सेल के अंदर कुछ आरएनए के टुकड़े हैं जिनको हम सेपरेट कर रहे हैं, जिनको हम आइसोलेट कर रहे हैं इस सेल से। हमने यहाँ पर आइसोलेट कर लिया ये आरएनए के टुकड़ों को, ये आरएनए के फ्रेगमेंट्स हैं जिनको हमने यहाँ पर सेपरेट कर लिया है, आइसोलेट कर लिया है सेल से। एंड देन इसके बाद हम इसका कराने जा रहे हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या करा रहे हैं? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर एगेरोस का पूरा जेल बेस बनाया जाता है, एगेरोस जेल है यहाँ पर पूरे में। और उसके बाद में यहाँ पर इस तरीके से वेल के अंदर हम सैंपल को लोड करते हैं और सैंपल अपने मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से यहाँ पर अरेंज हो जाता है। जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा वो लंबे रास्ते तक जाएगा और वो यहाँ तक पहुंच जाएगा। जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा कंपैरेटिवली वो यहीं पे रह जाएगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स हमको मिल गए हैं डिफरेंट आरएनए फ्रेगमेंट्स के। अब इस जेल को, ये जो जेल पे हमने आरएनए के बैंड्स लिए हैं इसको हम ट्रांसफर करेंगे मेम्ब्रेन के ऊपर। और यहाँ पर हम जो मेम्ब्रेन यूज में लेने वाले हैं उसका नाम है डीबीएम मेम्ब्रेन, डाइएज़ोबेंजोइक मेम्ब्रेन। ये डाइएज़ोटाइजेशन के थ्रू बनती है जिसका नाम है डीबीएम मेम्ब्रेन। इसको जेल पे जो बैंड्स हमारे आरएनए के आए हैं इसको हम ट्रांसफर कर ले रहे हैं मेम्ब्रेन के ऊपर, डीबीएम के ऊपर। और अब हम इसका क्या करने वाले हैं? अब हम इस मेम्ब्रेन से क्या पता लगाएंगे? तो अब हम इसको प्रोब देने वाले हैं। और ये जो प्रोब हमने यहाँ पर बनाए हैं ये खुद ने हमने बनाए हैं लैब के अंदर। कहाँ बनाए हैं? लैब के अंदर हमने खुद ने इसको बनाया है। और याद रखिएगा जब हमने डीएनए की ब्लॉटिंग की थी तो हम डीएनए को भी एज अ प्रोब ले रहे थे, आरएनए को भी ले रहे थे। लेकिन आरएनए की ब्लॉटिंग के टाइम में हम प्रोब सिर्फ और सिर्फ किसका लेंगे? डीएनए का। प्रोब किसका बनाएंगे? हम डीएनए का ही बनाएंगे। और डीएनए आरएनए बाइंड करेंगे या नहीं करेंगे? तो आराम से बाइंड कर जाएंगे, यहाँ पर कोई प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन इसमें नहीं होगी। अब हम यहाँ पर प्रोब के सॉल्यूशन में इस पूरी मेम्ब्रेन को डिप कर रहे हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट फ्लोरोसेंस के प्रोवाइड किए हुए प्रोब्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोब्स हैं। और इनके सीक्वेंस मुझे पता है क्योंकि लैब में हमने खुद ने ही इनको प्रिपेयर किया है। अब अगर ये ब्लू वाले से बाइंड करता है तो मुझे इसका सीक्वेंस पता होगा। अगर ये ऑरेंज वाले से बाइंड करता है या फिर ये पिंक वाले से बाइंड करता है तो इसके सीक्वेंस के बारे में हम पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर बाइंडिंग हो जाएगी और एक्स्ट्रा जितने भी प्रोब्स हैं उनको हम वॉश आउट कर देंगे, बाइंडिंग होने देंगे। फिर एक्स्ट्रा प्रोब को वॉश आउट करने के बाद एक प्रोब ने यहाँ पर बाइंड किया और ये फिर हमको फ्लोरोसेंस जो है अपना कलर जो है वो चमकता हुआ दिखाई दे जाएगा। यहाँ पर ये अपना कलर शो कर देगा। इसका मतलब हमको पता चल जाएगा इस पर्टिकुलर आरएनए फ्रेगमेंट के बारे में जिसने इससे बाइंड किया। क्लियर है? तो ये थी आरएनए के लिए ब्लॉटिंग, दैट इज नर्दर्न ब्लॉटिंग। अब इस ब्लॉटिंग टेक्निक को हम कहाँ यूज करेंगे? क्या पता लगाएंगे हम इससे? सेल के अंदर आरएनए पता चल गया आपको, कौन सा आरएनए कहाँ पर एक्सप्रेस हो रहा है ये चीज हम पता लगा लेंगे। बट इससे हम क्या यूज करेंगे, क्या एप्लीकेटरी पार्ट इसका होगा? तो ध्यान से समझिएगा। जब भी हम बोलते हैं एक टर्मिनोलॉजी दैट इज जीन एक्सप्रेशन, क्या बोलते हैं? जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि ये हमारा डीएनए है, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, ये हमारा डीएनए है, बहुत बड़ा डीएनए है।
अगर इसके इस पार्ट ने, ये जो जीन है इसके ऊपर जो कोडिंग सीक्वेंस है, जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन रखी हुई है, इसने आरएनए बनाया, अगर इसने एमआरएनए मैसेंजर आरएनए बनाया, इसका मतलब क्या है, या सिंपल लैंग्वेज में बोले तो आरएनए बनाया अगर इसने, तो ये जीन एक्सप्रेस हो गया। जीन एक्सप्रेशन का मतलब ही ये है कि डीएनए से आरएनए का बनना। अब देखना इस चीज को ब्लॉटिंग टेक्निक्स के थ्रू मैं कहां कहां यूज करूंगी। क्या मैंने इससे ये पता किया नॉर्दर्न ब्लॉटिंग से कि आरएनए है, कौन सा आरएनए है यहाँ पर, तो क्या मैं एक सेल के अंदर ये भी पता कर पाऊंगी कि इस सेल के अंदर ये वाला पर्टिकुलर आरएनए जो है वो प्रेजेंट है? कैसे पता कर पाऊंगी? तो उन आरएनए को हम सेपरेट करेंगे, उनकी नॉर्दर्न ब्लॉटिंग कराएंगे, उनको प्रोब देंगे, प्रोब से जिस प्रोब से उसने बाइंड किया उसका कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस हम देख लेंगे कि इससे बाइंड किया है, इसका मतलब इसका सीक्वेंस ये ही रहा होगा। अब देखिएगा इससे हम जीन एक्सप्रेशन डिफरेंट स्टेजेस के अंदर, डिफरेंट सेल्स के अंदर कैसे पता करेंगे। ये हमने यहाँ एग्जाम्पल रखा है, ये हमने यंग पर्सन की सेल ली है, ये अडल्ट पर्सन की और ये ओल्ड पर्सन की, और मैं देखना चाहती हूँ कि कोलेजन जो है किसकी सेल में ज्यादा है, कोलेजन जो है वो किसकी सेल के अंदर, किसकी स्किन सेल के अंदर ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, कोलेजन जो है वो बन रहा है, तो ये हम पता करना चाहते हैं। तो डीएनए के ऊपर कोलेजन का क्या होगा, जीन होगा, और ये जीन क्या बनाएगा, आरएनए में एक्सप्रेस होगा, इसका मतलब जीन एक्सप्रेशन हो रहा है। अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब दूंगी तो मुझे यहाँ पर पता चलेगा कि यहाँ पर इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब बाइंड कर रहे हैं, इतना सारा प्रोब बाइंड कर रहा है, इसका मतलब यहाँ आरएनए कम है या ज्यादा है, यहाँ आरएनए ज्यादा है, ज्यादा या बहुत ज्यादा, तो बहुत ही ज्यादा अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है, और बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर फ्लोरोसेंस शो करना या बहुत बड़ा बैंड मिलना, इसका मतलब यंग पर्सन की जो स्किन सेल है उसमें कोलेजन का अमाउंट ज्यादा है, कंपैरेटिवली अडल्ट के अंदर कम है, और ओल्ड एज के अंदर और ही ज्यादा कम बैंड हमको मिल रहा है। ये नॉर्दर्न ब्लॉटिंग से बैंड बनाएंगे हम, और नॉर्दर्न ब्लॉटिंग से हमको बैंड कम मिलना, इसका मतलब यहाँ पर कोलेजन का नंबर कम है। तो क्या इस एक्सपेरिमेंट से मैंने देखा कि ये सेल के अंदर कौन सा जीन ज्यादा एक्सप्रेस हो रहा है, इस सेल के अंदर वो जीन कम एक्सप्रेस हो रहा है, और इस सेल के अंदर वो जीन और भी ज्यादा कम एक्सप्रेस हो रहा है। तो इसी तरीके से हम डिफरेंट सेल के अंदर जीन एक्सप्रेशन को इससे काउंट कर पाएंगे, और नॉर्मल सेल जो है उसको एक कैंसरस सेल जो है, कैंसर सेल से भी हम ट्रीट कर, मतलब कंपेयर कर पाएंगे कि ये एक नॉर्मल सेल है, ये एक कैंसरस सेल है, और यहाँ पर कौन कौन से जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं, और यहाँ पर कौन कौन से जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं, मतलब कौन कौन से आरएनए का एक्सप्रेशन हमको देखने के लिए मिल रहा है। इसी तरीके से एक्सप्रेशन पैटर्न देख सकते हैं डिफरेंट सेल में, एक ए सेल है, एक बी सेल है, इन सब में हम देख सकते हैं इसमें कौन से आरएनए एक्सप्रेस हो रहे हैं, तो मैं बोलूंगी जो आरएनए एक्सप्रेस हो रहे हैं वही जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं, और यहाँ पर कौन से जीन एक्सप्रेस हो रहे हैं ये भी हम पता लगा सकते हैं। और इवन जैसे ये एक सेल है ए, यहाँ पर दूसरी सेल भी मैंने बनाई ए, ये दोनों सेम सेल है, लेकिन इसके ऊपर एक लाइगेंड बाइंड कर रहा है एक्स, और इसके ऊपर एक लाइगेंड बाइंड कर रहा है वाई। तो इन दोनों लाइगेंड के बाइंडिंग की वजह से, क्या एक्स के बाइंडिंग की वजह से यहाँ कोई जीन बिल्कुल एक्टिवेट हो गया और अब वो आरएनए ज्यादा बना रहा है, तो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग से जब मैं बैंड लूंगी तो मुझे यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर अगर स्ट्रक्चर ज्यादा दिखेगा, पर्टिकुलर आरएनए का पार्ट ज्यादा दिखेगा, तो हम यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे कि एक्स लाइगेंड की बाइंडिंग से इस पर्टिकुलर जीन का एक्सप्रेशन जो है वो बढ़ता है। तो इस तरीके से हम ये सारी चीजें, इवन सेम सेल में डिफरेंट स्टेजेस, डिफरेंट स्टेज हो गई, सेल सेम थी ए और ए, डिफरेंट स्टेजेस है, इसको एक्स ने बाइंड किया, इसको वाई ने बाइंड किया, तो डिफरेंट स्टेजेस में हम इनका जीन एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशन जो है आरएनए का उसको भी काउंट कर सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा टॉपिक, दैट इज नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट ब्लॉटिंग टेक्निक के साथ। थैंक यू सो मच, एंड चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।